तो हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो लगातार तेज है। राजनीतिक नेता जो हैं वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनाएंगे कि आखिर किसानों के क्या मुद्दे हैं, वो इन चुनावों को लेकर क्या अपना पक्ष रखते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आने वाली 1 तारीख को वोटिंग हुई और 4 तारीख के बाद जो है हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान वर्ग, उनसे जानेंगे क्या कुछ जो है मुद्दे उनके इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। भाई चुनाव तो भी ये एमपी के भी देखे होंगे आपने, ये किसानों से बैर का ही नतीजा है। नहीं तो पहले 10 की 10 सीट थी। और रही बात जो अजूल फजूल बयान दे रहे हैं कंगना रनौत, तो इस पे बयान ही दिलवाया जा रहा है। और नहीं तो छोटी सी गलती पे सदस्यता जा सकती है इनकी। अब उन्होंने तो खंडन कर दिया बीजेपी ने तो, लेकिन ना तो उसने माफी मांगी है, नहीं कोई अपना ऐसा हमें संतुष्ट करने का कोई ऐसा नजरिया दिख रहा है हमने उसको। ऐसा है जी, ये जो मोदी सरकार है, सेंटर की सरकार, ये आज तक किसानों के साथ धोखा ही करती रही है। जब दिल्ली में आंदोलन चला था उस टाइम कुछ 3 काले कानून तो इन्होंने वापस ले लिए थे, लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी जैसे एमएसपी की गारंटी के ऊपर या बिजली बिल सूद के ऊपर 3-4 कानून ऐसे थे जो इन्होंने वादा किया था हमारे साथ भी मैं आपके पूरे कर दूंगा। बाद में तुम धरना उठा दिया, किसानों ने वहां से धरना उठा दिया और इन्होंने 2 साल 3 साल भी गुजरने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों के हित की बात करेगा, किसान जो है उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अब जो है आने वाली 4 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा कि हरियाणा में जो सरकार है किसकी बनने जा रही है, किसके सर जो है हरियाणा का ताज सजा है, वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट। तो हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो लगातार तेज है। राजनीतिक नेता जो हैं वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनाएंगे कि आखिर किसानों के क्या मुद्दे हैं, वो इन चुनावों को लेकर क्या अपना पक्ष रखते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आने वाली 1 तारीख को वोटिंग हुई और 4 तारीख के बाद जो है हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान वर्ग, उनसे जानेंगे क्या कुछ जो है मुद्दे उनके इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। भाई चुनाव तो भी ये एमपी के भी देखे होंगे आपने, ये किसानों से बैर का ही नतीजा है। नहीं तो पहले 10 की 10 सीट थी। और रही बात जो अजूल फजूल बयान दे रहे हैं कंगना रनौत, तो इस पे बयान ही दिलवाया जा रहा है। और नहीं तो छोटी सी गलती पे सदस्यता जा सकती है इनकी। अब उन्होंने तो खंडन कर दिया बीजेपी ने तो, लेकिन ना तो उसने माफी मांगी है, नहीं कोई अपना ऐसा हमें संतुष्ट करने का कोई ऐसा नजरिया दिख रहा है हमने उसको। ऐसा है जी, ये जो मोदी सरकार है, सेंटर की सरकार, ये आज तक किसानों के साथ धोखा ही करती रही है। जब दिल्ली में आंदोलन चला था उस टाइम कुछ 3 काले कानून तो इन्होंने वापस ले लिए थे, लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी जैसे एमएसपी की गारंटी के ऊपर या बिजली बिल सूद के ऊपर 3-4 कानून ऐसे थे जो इन्होंने वादा किया था हमारे साथ भी मैं आपके पूरे कर दूंगा। बाद में तुम धरना उठा दिया, किसानों ने वहां से धरना उठा दिया और इन्होंने 2 साल 3 साल भी गुजरने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों के हित की बात करेगा, किसान जो है उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अब जो है आने वाली 4 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा कि हरियाणा में जो सरकार है किसकी बनने जा रही है, किसके सर जो है हरियाणा का ताज सजा है, वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।